अक्सर लोग अच्छाई का मुखौटा पहनकर लोगों की जिंदगियों में झांकने की कोशिश करते हैं और उनके बीते हुए कल को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, वैसे ही ये साल 2020 कुछ नए पहलुओं को खोजते हुए कुछ नई और चुनिंदा वेब सीरीज़ में से एक असुर जैसी वेब सीरीज़ जिसने इंडियन सिनेमा का लेवल काफ़ी ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, जब उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा वापस मिल जाता है तो दिल और दिमाग दोनों खुशी से झूम उठते हैं और इसको देखने के बाद तो दिल से तारीफ़ ही निकलती है, जो किसी भी इंटरनेशनल शो के कंपैरिजन में असुर जैसी वेब सीरीज़ को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो कि सच में सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ के लायक है। सो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे और क्या चल रहा है? तो इस वेब सीरीज़ में कुछ लोगों की ज़िंदगियां बहुत ही अजीब और गरीब पहलुओं से जुड़ी होती हैं, जो उनकी खुद की ज़िंदगी को अपने ही भाग्य के साथ जोड़ते हुए कुछ ऐसी शक्तियों को अपने जन्म के साथ लेकर आए पैदा होते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुसार नक्षत्रों को बहुत ही सटीक आधार से जोड़ते हुए इस जीवन को कुछ खास लोगों के बारे में बताते हुए हैं, जिन्हें हम असुर के नाम से जोड़ सकते हैं, जो अपनी शक्तियों के साथ किसी भी काम को सक्षम करने के साथ साथ ऐसी शक्तियों से जुड़े हुए हैं जो लोगों को बस में करने और उनको अपने इशारों पर नचाने के लिए मजबूर करती हैं और इन शक्तियों से कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, चाहे वो किसी को बस में करना हो या फिर किसी की अनचाहे तरीके से जान लेना। तो लाया हूँ और हाजिर है एक स्पेशल वेब सीरीज़ जिसका नाम है असुर, जो मैं आपको कुछ ही मिनटों में समझाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, साथ ही शो की एंडिंग को लेकर जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं उन सबके जवाब आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। कहानी को समझने के लिए 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, जो है धनंजय राजपूत। सीबीआई के लिए काम करते हैं और फोरेंसिक डिपार्टमेंट में सबसे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पुलिस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली पुलिस जो कि केस सॉल्व करती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो धनंजय राजपूत का दिमाग काफ़ी तेज़ होता है और इनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक होती है, तो सोसाइटी में इनकी इज्जत भी काफ़ी है और उससे भी बड़ी है इनकी ईगो। अक्सर ये लोगों को अपने ही दिमाग से फैसला सुना देते हैं और सामने वाले को बिना सोचने का मौका दिए अपने ही दिमाग से सज़ा भी दे देते हैं। फिर चाहे कानूनी इनको बदलना या तोड़ना पड़े, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी ईगो की सेटिस्फैक्शन किसी भी हाल में होनी चाहिए। तो इस वेब सीरीज़ में सेकंड कैरेक्टर की बात करेंगे, जो है निखिल नायर, जो किसी ज़माने में सीबीआई में धनंजय के साथ काम करते थे और किसी समय उनके स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन जो अब यूएसए में बैठकर सिर्फ एक फाइन सा टीचर जॉब कर रहे हैं। भले ही निखिल अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रह रहे हों, लेकिन मन तो उनका फोरेंसिक सीबीआई जॉब में ही होता है, जो कि डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना उनकी फेवरेट जॉब होती है। एक्चुअली निखिल का जो करेक्टर है, निखिल सही और गलत दोनों को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं और किसी के साथ भी गलत फैसला नहीं लेना चाहते, चाहे निखिल के सामने कोई भी हो, निखिल उनको सुधारने का पूरा मौका देते हैं। थर्ड सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शुभ का, जो कि 15-16 साल का एक लड़का है, जिसको उसके घर वाले असुर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इसका दिमाग बाकी बच्चों से बहुत तेज़ भागता है और बाकी बच्चों से ये बिल्कुल अलग सोचता है, अलग रहता है और बिल्कुल अलग सा ही हरकतें करता दिखाई देता है। शुभ, जिसको उसके घर वाले असुर के नाम से बुलाते हैं, इसकी खासियत जानते हुए चाहे किसी भी बुक को एक ही बार में हल्की सी नज़र में पूरी तरह से पढ़ लेना हो, वो भी बिना याद किए, और साथ ही सब याद हो जाना, खुद को किसी भगवान के समान बताना हो, इन्हीं सब बातों को लेकर शुभ के पिता उसको असुर समझते हैं और शुभ से नफरत करते हैं, जिसके चलते शुभ ऑटिज्म नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है, जिसमें इंसान दुनिया से खुद को अलग कर देता है और खुद को अलग नज़रिए से देखने लगता है। सो इन तीनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगी आपस में तब कनेक्ट हो जाती है जब अचानक से अजीब से अननोन मर्डर्स होने शुरू होने लग जाते हैं, जब किलर अलग अलग लोगों को मार कर उनकी डेड बॉडी के कोऑर्डिनेट्स मींस लोकेशन निखिल को सेंड करता है, जो उन्हें लोगों को मारकर उनके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काट लिया जाता है और डेड बॉडी के पास एक अजीब सा मास्क पाया जाता है, जो एक चैलेंज जैसा दिखाई देता है। तो इस मर्डर में सबसे पहला शिकार धनंजय की वाइफ होती है, जिसकी वजह से धनंजय को जॉब से हटा के निखिल को वापस इंडिया बुलाया जाता है, जो मर्डर्स के पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड की तलाश करने लगते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, जो कि निखिल धनंजय का स्टूडेंट थे
वो धनंजय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और निखिल धनंजय को अपनी खुद की बीवी के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल देते हैं और जेल भिजवा देते हैं। लेकिन देखते ही देखते निखिल का सामना असली किलर से हो जाता है, जो इतने सारे पुलिस वालों के होते हुए भी देखते ही देखते निखिल को अपने साथ ले जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि शैतान असुर यानी कि शुभ का हाथ होने की बात सामने आती है और इन सब मर्डर्स के पीछे शुभ का हाथ दिखाई पड़ता है, जो अपना बदला लेने के लिए सभी मर्डर्स को बारी बारी से अपने अंजाम तक पहुंचा रहा है। एक्चुअल में 11 साल पहले धनंजय पूजा के सिलसिले में वाराणसी जाते हैं, जहां पे पहली बार धनंजय की मुलाकात शुभ से हो जाती है, जो पूरी दुनिया को धोखा देकर अपने ही पिता को जहर देकर मार डालता है और पानी में डूबने से शुभ के पिता की मौत हो जाना, ये सब उनका नाटक होता है। लेकिन धनंजय राजपूत सबके सामने शुभ को एक्सपोज कर देते हैं और चुनिंदा सबूतों के साथ, जो कि वैसे भी 18 साल से कम होते हुए भी धनंजय उनको 18 साल से ज़्यादा बताकर सब कुछ साबित कर देते हैं, जिसकी वजह से शुभ को बाल सुधार गृह की जगह सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि निखिल को इन सब बातों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से निखिल गुस्सा होकर धनंजय से नाराज़ हो जाता है और निखिल नाराज़ होकर सीबीआई की जॉब को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी डीजे को अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हुए शुभ की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अब मेन स्टोरी की बात करते हैं कि असली असुर आखिर है कौन। तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन हार्ड नहीं। सारे मर्डर्स के पीछे हाथ भले ही शुभ का ही क्यों ना हो, इसके पीछे बैक स्टोरी में जो बदले वाला खेल छिपा हुआ है, उसकी शुरुआत खुद धनंजय ने ही की थी। धनंजय ने पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर कम उम्र के लड़के को, जो कि 18 साल से कम था, उसको सुधरने का मौका देने के बदले उसको जेल के नरक में फंसा देते हैं। सो एक्चुअल में माय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी सज़ा शुभ को मिलनी चाहिए, उतनी ही सज़ा का हकदार धनंजय को भी होना चाहिए। धनंजय ने इन रियल लाइफ खुद को ही असुर बनकर पेश किया है, एक ऐसा ईगोस्टिक इंसान जो लोगों को तो अच्छा देवदूत या मसीहा बनकर दिखाया जाता है, लेकिन अपनी ईगो में आकर मासूम सी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार है कि शुभ के किए हुए मर्डर्स के पीछे मकसद क्या है। इस सवाल को समझने के लिए आपको माइथोलॉजी को समझना पड़ेगा। काफ़ी युगों पहले और पौराणिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और सब लोग आपस में एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। इस बात को शुभ सबके मन में बिठाकर सबकी वो डार्क साइड बाहर लाना चाहता है, जिसका आप सीधा कनेक्शन लास्ट पॉइंट में कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे की जान लेने पे मजबूर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन जानते हैं तो एंड में शुभ की जीत होती है या हार। तो क्या वाकई असुर की छवि बाकी लोगों में बसी हुई है, या फिर एक साइको किलर का ये एक पागलपन है जो मासूम लोगों की जान लेकर उनको मारता जा रहा है। सो इसका आंसर है हार, क्योंकि निखिल 3 लोगों की जान बचाने के लिए खुद की ही बेटी की जान कुर्बान कर देते हैं। एंड इन अदर साइड धनंजय खुद की जान को दांव पे लगाकर अपनी इंसानियत का सबूत देते हुए, जिससे शुभ का प्लान फेल हो जाता है और शुभ की असुर वाली सोच गलत साबित हो जाती है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रसूल ही शुभ है या फिर कोई और ही है शुभ, या बिल्कुल असली वाला शुभ अभी तक हमारे सामने लाया ही नहीं गया और शुभ की असली आइडेंटिटी को अभी तक हमारे सामने रिवील ही नहीं किया गया। लेकिन रसूल ही शुभ है ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि रसूल के बैग में जब वो बुक्स में बनी हुई ड्राइंग्स और पेंटिंग्स दिखाई जाती है, जो कि रसूल को शुभ होने का पॉइंट शो करते हुए बताया जाता है, शुभ जेल में बैठकर बनाया करता था। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक रियल शुभ को रिवील नहीं किया गया, क्योंकि शुभ के अकॉर्डिंग वो तो हर जगह है और उसके पास अनेकों रूप है। सो इस बात को कोई भी लाइटली ना लेकर नकारा नहीं जा सकता। बट नेक्स्ट चैप्टर असुर 2 के लिए लोग पागल हो रहे हैं, जो कि सीजन 2 है। एंडिंग पॉइंट क्वेश्चन, क्या रसूल और डीजे आपस में किसी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि एक एंडिंग पॉइंट पर बड़े ही मज़ेदार आई कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, जो काफ़ी हद तक बहुत इंटरेस्टिंग भी दिखाया जाता है। वैसे धनंजय की सोच काफ़ी हद तक असुर की तरह जरूर है, लेकिन शुभ उसके लिए काम नहीं करता। दोनों की सोच अलग है और दोनों दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लास्ट में जो इंटेंस लुक वाले सीन का मतलब क्या है।
तो उसके लिए जानने के लिए आपको नेक्स्ट सीज़न 2 देखना ज़रूरी होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब धनंजय, रसूल और निखिल के साथ क्या होगा नेक्स्ट सीज़न में, इसके लिए नेक्स्ट सीज़न देखना होगा। सो ऐसा मुझे लगता है कि आप भी सीज़न 2 के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। क्या होगा नेक्स्ट सीज़न में, इसके लिए नेक्स्ट सीज़न देखना होगा। तो वो बस नेक्स्ट सीज़न की वेटिंग की एक मिस्ट्री है, जिसके लिए आपको भूले से भी मिस ना करने वाली असुर वेब सीरीज़ को देखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में असली असुर कौन बनता है या कौन होता है असली असुर। आई होप आपको सभी आंसर्स मिल गए होंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कोई शिकवा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हो, या फिर थोड़ी देर वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।